हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का पढ़ाई कुछ दिनों से रुका हुआ था, अवरुद्ध था, किंतु अब सभी चीज़ों का, सभी औजार, इक्विपमेंट्स का व्यवस्था कर लिया गया है। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग का पढ़ाई रेगुलर क्रमबद्ध तरीका से, कंटिन्यू तरीका से पढ़ाई जारी होगा। आपको बता दें, मैथ का भी होगा मित्र और साइंस का भी होगा। 4, 5 या 10 दिन जो पढ़ाई में आप लोग का अवरुद्ध हुआ है, उसमें आप लोग के लिए ही पढ़ाई का व्यवस्था किया जा रहा था, जो कि आप लोगों का सामने है, आप लोगों के सामने है मित्र। तो हम लोग 10th क्लास के अभी पढ़ेंगे और पहले की ही तरह चेचिस तगड़ा कर लीजिए। क्या कर लेना है? चेचिस तगड़ा कर लेना है और कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइएगा, रेडी हो जाइएगा। जरा सुनेंगे मित्र, कुछ दिन और लगेगा, जैसे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, लेकिन आपका पढ़ाई सिलसिलेवार तरीका से, सिलसिलेवार ढंग से कंटिन्यू होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे जरा देखेंगे मित्र, आगे जरा देखेंगे। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, आपको पता ही है, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। जरा ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का, किसका मित्र? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे मित्र। आज से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग 10th से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? तो 10th से, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का, क्लास क्या? 10th चल रहा है, क्लास 10th है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक बार जो बोर्ड पे है क्वेश्चन, पहले आप उसे अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं मित्र, बढ़ाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन एक बार आप अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक बार आप क्या कर लेंगे मित्र, पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या है, हम भी पढ़ते हैं, साथ में देखिएगा। ये देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है। क्या बनती है जी? एक AP बनती है। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से हम लोग सीखेंगे। और सिखाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा है। सिखाने का जिम्मेवारी किसका है मित्र? मेरा है। आप सिर्फ टकटकी लगाकर देखिए, ध्यान केंद्रित करके आप क्या कीजिए, बोर्ड पे देखिए मित्र। तो दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है। क्या बनती है मित्र? AP बनती है। AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। जो AN है, AN देखिए, वो नीचे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है मित्र और सेकेंड नंबर इसके अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ें तो ज़्यादा समझ में बुझाया नहीं, मतलब समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, या आपका इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं मित्र। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सॉल्यूशन, इसका हल करेंगे। तो सबसे पहला बात जो इसमें जरूरी है वो क्या है, जरा देखेंगे। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा? फर्स्ट नंबर। तो यहां जरा देखिएगा, फर्स्ट नंबर करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवेन, और गिवेन के मतलब होता है दिया हुआ। हम क्या लिख दिए, साथ में नोट भी करते चलिए। कॉपी कलम अगर नहीं निकाले हैं तो आप लोग सबसे पहले कॉपी कलम क्या कीजिए मित्र, निकाल लीजिए। निकाल लिए? चलिए हम टाइम देते हैं निकालने के लिए। कॉपी कलम निकालिए और लिखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर और गिवेन, या दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं क्या, दिया हुआ है। गिवेन मतलब क्या होता है मित्र? दिया हुआ है। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ जाइए। गिवेन फर्स्ट नंबर लिख देते हैं मित्र हम। AN इक्वल टू क्या है? 3 +
फॉरेन है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते चलेंगे मित्र, नोट करते चलेंगे। an बराबर 3 प्लस क्या है मित्र, फॉरेन है। जरा आप देखिएगा an इक्वल टू 3 प्लस फॉरेन, आप भी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा मित्र, इससे हमें एक एपी बनाना है। अब सवाल उठ रहा है कि बनाएं कैसे, सवाल क्या उठा कि एपी कैसे बनाएं। ये जो A1 A2 AN ये सब है, इस तरह का एपी हम कैसे बनाएं। तो n अज्ञात है, तो n क्या होता है, पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। कहने के अर्थ है मित्र कि n जो लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीका से हम क्या करेंगे, लेंगे। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ जाइए, तो n 1 2 3 4 ये सब हम क्या करेंगे, लेंगे। तो आप जरा ध्यान देकर देखिए और टकटकी आप क्या कीजिए मित्र, लगाइए। फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, जो देखिए n का वैल्यू हम पहले क्या लेंगे मित्र, 1 लेंगे। 1 यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं n के जगह पे 1। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिखा, इसमें n के जगह पे 1 रखना है। बात समझे, पहले देखिए यहाँ n है, यहाँ पे क्या है, n है, तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। तो n के जगह पे कितना लेना पड़ेगा, 1। तो यहाँ देखिए इसमें n लेंगे तो 3 लिख दिए प्लस 4 और इंटू n के जगह पे कितना लेंगे मित्र, 1 लेंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखिएगा हम क्या किए हैं मित्र, ध्यान दीजिएगा आप कि गिवन an इक्वल टू 3 प्लस 4n, यहाँ से देखिएगा an इक्वल टू 3 प्लस 4n हम लिख दिए हैं, क्लियर है। उसके बाद n जो होता है 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होता है। चलिए n के जगह हम 1 रखें, तो यहाँ देखिए 3 का 3 लिखे हैं, 3 का 3, 4 का 4 और n के जगह पे 1 लिए हैं, इसलिए क्या लिख दिए, 1। अब इसे हम हल कर लेते हैं मित्र, जरा देखिएगा आप क्या करेंगे, देखेंगे तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 गुना 1 4 होगा, होगा कि नहीं, 4 का 4 और 4 और 3 7 होगा, होगा कि नहीं। तो 4 3 यहाँ हो गया मित्र 7। तो पहला टर्म, पहला पद मेरा मिल चुका है 7। क्या मिला, 7। अब जरा देखिएगा मित्र दूसरा नंबर, कौन सा जी, सेकेंड नंबर। तो हम लिख रहे हैं आपको A2 मतलब n के जगह 1 लिए, अगला बार 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। जरा टकटकी लगा कर देखिएगा, दिमाग में घुस जाएगा आपका। तो यहाँ 2 3 n के जगह 2, तो इसमें भी हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, n के जगह पे रखेंगे कि नहीं। आप सोचिए कि यहाँ जब हम n के जगह 1 रखें तो अगला बार में यहाँ 2 है तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 3 प्लस 4 इंटू 1, n के जगह क्या रख दिए, 1। अब इसे तो 4 3 7, टकटकी लगा कर देखिए, 4 का 4 और 4 और 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं ना, n के जगह यहाँ 1 लेंगे कि 2 लेंगे हम लोग, तो सर 2 लेंगे तो आप 1 लिख दिए, कोई बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। सिर्फ हम लोग को क्या नहीं करना है मित्र, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो आगे जरा देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग गुने 2 ले लेंगे, क्लियर है, क्लियर है। 4 दुनिया 8 और 8 और 3 11 होता है कि नहीं, देख लीजिए 4 दुनिया 8 और 3 11, तो ये मेरा मिल गया कितना मित्र, 11 मिल गया। आगे जरा देखिएगा, टकटकी लगाकर देखिए, आप क्या लगाकर देखना है, टकटकी लगाकर देखना है। ये चलिए आगे अब देखिए तीसरा नंबर मित्र, कौन सा, तीसरा A3 लेंगे। 1 लिए, n के जगह 1 लिए, n के जगह 2 लिए, n के जगह 3 लिए। तो देखिए 3 प्लस, ये देखिए 3 प्लस, इसमें हम रख रहे हैं सभी मान, किसमें रख रहे हैं जी, किसमें रख रहे हैं मित्र, तो हम इसमें रख रहे हैं n के जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ देखिएगा 4 और इंटू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या रखने वाले हैं 3। तो देखिएगा 4 3 12, 12 3 क्या होता है बता दीजिए, बता दीजिए आप।
4 तिया 12 और 12 3 15 होता है क्या? हमें तो लगता है 12 13 14 15 होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 15। क्या लिख दिए मित्र? 15। अब देखिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा क्या है, बेहतर है, ज़्यादा अच्छा बात है। अगर लिखते चलते हैं आप तब बहुत बेहतरीन रहेगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं मित्र। आगे अब जरा आप क्या कीजिए, देखिए। अब चलिए आगे देखेंगे। यहां पे आगे जरा आप क्या करेंगे मित्र, देखेंगे। चलिए यहां पे देखेंगे। अब तीसरा नंबर A3 हम निकाल लिए। तो देखिए 7 11 15 डॉट 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 इसी तरीका से AP निकल जाएगा मेरा। क्या निकल जाएगा? AP निकल जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से लिख देंगे अज्ञात AP जो मेरा निकला है मित्र। क्या निकला है? अज्ञात AP इस प्रकार होगा। साथ में लिखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मित्र। अज्ञात AP इस प्रकार होगा। तो देखिए 7 आया, 11 आया और क्या आया मित्र? 15 आया है। 7 11 और 15। तो यहाँ पे देखिएगा 7 11 और क्या ले लिए? 15। और ये डॉट 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 आगे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही देखिए मेरा मित्र पहला आंसर हुआ। कहा AP ज्ञात कीजिए, तो AP देखिए मेरा क्या हो गया मित्र? निकल चुका है। ये मेरा प्रथम क्या हो गया? आंसर। ये भी मेरा एक आंसर हुआ है। ये 7 11 15 ये अज्ञात AP मेरा एक क्या हो गया? निकल चुका है। क्लियर है? अब हमें इसका देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का, यहां देख लीजिए, प्रथम 15 पदों का योग क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए प्रथम 15 पदों का योग हम इस AP का निकालने वाले हैं। हम क्या बोल रहे हैं? इस AP का प्रथम 15 पदों का योग हमें क्या करना है मित्र? निकालना है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, इसका 15 पदों का योग निकाल लेते हैं। मतलब S15 निकालना पड़ेगा। 15 पदों का योग का मतलब S15। 15 पदों का योग का मतलब S15 हुआ। तो सबसे पहले मित्र A लिखिए, प्रथम पद इसका। चलिए प्रथम पद लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या मित्र? प्रथम पद फर्स्ट टर्म। तो इसका प्रथम पद देखिए 7 है, तो यहाँ हम 7 लिख दिए। उसके बाद हम इसका सर्वांतर जानेंगे। सर्वांतर, सर्वांतर इसे D से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस मित्र। सर्वांतर D कॉमन डिफरेंस। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। तो सर्वांतर देखिए अगला पद माइनस पिछला पद बताए थे 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, या 15 माइनस 11 भी कर सकते हैं। 15 माइनस 11 भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो 11 माइनस 7 अगला पद माइनस पिछला पद सर्वांतर होता है। तो 11 में से अगर 7 घटा देते हैं तो देखिए मित्र क्या होगा, जरा टकटकी लगा कर देखिएगा क्या हो रहा है। 11 में से 7 जाएगा तो 7 3 10 होता है, तो 4 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया 4। सर्वांतर कितना निकल गया? 4 निकल गया। जरा ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर मेरा क्या निकल गया? 4 निकल गया। अब हमें निकालना है क्या? S15। क्या निकालना है मित्र? S15। जरा ध्यान दीजिएगा, S15 हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए n इक्वल टू कितना हो गया? 15 है। देख लीजिए आप, n इक्वल टू क्या है? 15 हो गया। n इक्वल टू क्या हो गया मित्र? 15 हो गया। तो S15 का अब हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अब जरा आप क्या कीजिए, टकटकी लगाकर यहाँ पे देखिए। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है Sn का, आप जानते भी हैं Sn का फॉर्मूला ही होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इसमें हम इसके हल कर लेंगे। हल करके इसका वैल्यू हम क्या करेंगे मित्र, निकाल लेंगे। कितना पदों का, तो 15 पदों का। देखिए 15 पदों का, तो S 15 इक्वल टू n कितना है, तो a ही तो n है 15, n क्या है 15 है, तो ये हो जाएगा 15/2। और यहाँ देखिएगा 2 और a प्रथम पद हम निकाल चुके हैं मित्र। यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है 7, तो यहाँ हो गया 7। ब्रैकेट में n के स्थान पे हम लोग क्या ले लेंगे 15 लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 - 1। और d सर्वांतर देखिए हम निकाल चुके हैं, क्या आया था 4 आया था, तो ये हो गया 4 और ये ब्रैकेट बंद। देख लीजिए अच्छा से, n 15 लिए हैं, 2 का 2, a था 7, यहाँ से देख लीजिए a कितना है मित्र 7 है। d था 4, तो d के जगह पे देखिए हम 4 रख दिए हैं, क्या रखे हैं, और n के जगह पे देख लीजिए क्या रखे हैं 15, और a के जगह क्या रखे हैं 7। साथ में नोट भी करते चलिए तो अच्छा बात है, आपको तकलीफ कम होगा, टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा। अब इसे सिर्फ हल करने की आवश्यकता है, हल करने की आवश्यकता है, तो हल कर दें तो कर दीजिए। तो ये 15/2 रहने दीजिए, 7 दूनी ये 14 हो जाएगा मित्र, 7 दूनी क्या हो गया 14, प्लस 15 में से 1 गया तो ये भी शायद 14 ही होगा, क्या 15 में से गया 14 और ये गुने हो गया 4। जल्दी गुना कीजिए, जल्दी गुना कीजिए और बताइए। ये हो गया 15/2 मित्र, ये हो गया 14 मतलब 14, और ये हो जाएगा 14 चौका कितना होता है 4 चौक 16 के यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 14 चौका होता है 56। ये दोनों को जल्दी जोड़ देंगे, 15/2 रहने दीजिए मित्र, और ये हो जाएगा 14 प्लस ये सॉरी इसे हम लोग क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, इसे हम लोग क्या करने वाले हैं जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी इसको। तो चलिए 6 4 10 का 0 क्या हुआ जी 6 4 10 का 0, 6 4 10 का ये हो गया देखिए 0, 6 4 10 का 0, 5 और 1 6, और 6 और 1 हो गया मित्र 7, तो ये हो गया आपका 70 हो गया। और यहाँ गुना है, आपको पता ही है मित्र, यहाँ क्या चीज़ है गुना है, साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिएगा ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कटेगा तो कट जाएगा सर, कटेगा कि नहीं देख लीजिए ध्यान से आप, तो ये कटेगा 35 दूना 70 हो जाएगा, तो ये 15 और गुने 35 हो गया, 15 गुने क्या हो गया मित्र 35 हो गया, जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग मित्र 35 और 15 को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखेंगे गुना कर रहे हैं 35 और 15 को, तो देखिए 5 5 25 गुना कर लीजिए, आप भी मल्टीपल कर सकते हैं। 5 5 25 का क्या होता है 5 होता है, और 5 का 5 और 2 7, 5 या 15 का 5 और 3 और 1 4 हो गया, तो ये हो गया 5 का 5, 7 5 35 सॉरी 7 5 12, 12 का 2 और 4 और 1 5, तो ये हो गया मित्र अपना 525, तो इसे मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 525, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। किसका आंसर, तो 15 पदों का योग, देखिएगा सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 पदों का योग कितना हुआ ये देखिए 525 आ गया। ये पहला क्वेश्चन का निकाले हैं, जरा एक बार क्वेश्चन पे नज़र फिर से आप डालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अभी तक क्या क्या किए थे। क्वेश्चन देखिएगा क्या था मित्र, अच्छा से आप देखिए, अच्छा से आप देखेंगे, टकटकी लगा कर देखेंगे। देखिएगा, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है, तो एक AP बनती है, तो हम एक AP बनाने पे ध्यान दिए। इसमें 2 क्वेश्चन था, एक फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड है, तो फर्स्ट को हम सोल्व कर लिए, और देखिए 15 पदों का योग भी ज्ञात करना था, वो भी कर लिए। गिवन है AN को सबसे पहले लिख दिए, पहला नंबर को जो दिया हुआ था,
n का मान 1 लिए एक बार 2 लिए, एक बार 3, उसके बाद हल करके किसमें n का मान रखें, इस n के जगह पे एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें और एक बार देखिए 3 रखें। उसके बाद 7, 11, 15 आया। तो मेरा देखिए मित्र AP ये मिल गया, ये देखिए AP मिल गया। क्लियर है, ये AP मिल गया 7, 11, 15। तो उसके बाद हम इसका प्रथम पद देखिए निकाल लिए, सर्वांतर निकाल लिए। तो हमें S15 क्या करना था, निकालना था। n निकाल लिए 15, n तो 15 दिया हुआ है क्योंकि 15 पदों का योग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, सब का वैल्यू रखें हम यहाँ पे देख लीजिए। और हल करने के बाद हम ले आए S15 को कितना लाए हैं, देख लीजिए आप S15 को कितना लाए हैं मित्र। S15 जो आया है वो 500 क्या आ गया, 25 आ गया। अब उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं पहले। तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, ये है an = 9 - 5n है। तो आगे जरा देखिएगा आप, 9 - 5n सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे मित्र क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, an = 9 - 5n है, यही है 9 - क्या है मित्र, 5n है। तो इसमें भी उसी तरीका से अपनाएंगे। पहला हम देखिएगा निकाल रहे हैं यहाँ पे मित्र, फर्स्ट नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं। फर्स्ट नंबर, चलिए फर्स्ट नंबर हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो ये देखिए इसका फर्स्ट नंबर A1 निकालेंगे, मतलब n के जगह पे 1, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम पिछला क्वेश्चन को किए हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। A1 = तो 9 - 5 और n के जगह पे क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा आप, 9 - 5 × 1, n के जगह हम लिए हैं 1। इतना कॉपी में नोट कीजिए आप, साथ में नोट करते चलना। 9 माइनस यहाँ देखिए 5 हो गया, तो 9 में से 5 गया मित्र तो 4, 5 4 9 होता है, हो गया क्लियर। देखिए चलिए दूसरा नंबर जरा ध्यान देंगे, A2 किसका मान निकालेंगे मित्र, A2 दूसरा नंबर। तो 9 का 9 लिखेंगे, -5 और इंटू n के जगह पे इस बार 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 2 है। उसके बाद जब इसे हल करेंगे तो देखिए 9 माइनस और 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 10। अब बताइए -10 में से 9 जाएगा तो माइनस वाला बड़ा है, तो ये -1 होगा। देख लीजिए -10 में से 9 जाएगा तो -1 बचेगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है, साथ में नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है मित्र, बेहतरीन रहेगा। सेकेंड नंबर देखिए A3, कम से कम 3 पद तक हमें निकालना चाहिए। कितना पद तक, 3 पद तक। आप लोग बेहतरीन तरीका से सीखिए, बेहतरीन तरीका से हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बहुत अच्छा ढंग से सिखा रहे हैं मित्र। आप भी कोशिश कीजिए कि हम सीखेंगे, और जो जिद बांध लेता है, एक बार अगर आप जिद बांध लिए कोई चीज़ सीखने का, तो वो आपसे दूर नहीं है, आप उसे सीख ही लीजिएगा। पहले जिद अपने अंदर लाइए कि ये सीखना है तो सीखना है। आगे जरा देखिएगा, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, पहले 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए। किसके जगह पे ले रहे हैं, तो n के जगह पे ले रहे हैं। सही बात है, 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। इसे घटा दीजिए, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा मित्र, क्या बचेगा 6, और 15 बड़ा है और माइनस में है तो इसका साइन आ जाएगा -6। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे अज्ञात AP। क्या लिखेंगे जी, अज्ञात AP। तो यहाँ जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे अज्ञात AP इस प्रकार
है। आप लोग भी लिख लेंगे, अज्ञात एपी इस प्रकार है। तो पहले देखिए क्या आया मित्र, 4 आया, तो यहाँ हम लिख दिए 4, आप लोग भी लिखेंगे। उसके बाद आया है -1, तो यहाँ हम लिख दिए -1। उसके बाद देखिए आया है -6, तो हम लिख दिए यहाँ मित्र -6, और डॉट 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 इस तरह से हम आगे बढ़ गए। क्लियर है? -4 -1 और -6, ये मेरा एपी आ गया। तो ये मेरा एक आंसर हो चुका है मित्र, ये मेरा एक आंसर हो चुका है। अब इससे किससे, इससे हम निकालेंगे प्रथम पद फर्स्ट टर्म। यहाँ लिख सकते हैं अब 9 आप लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखेंगे। ए क्या है, ए, तो ए मतलब प्रथम पद होता है, तो इसका प्रथम पद बताइए क्या है, 4 है। उसके बाद डी सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, सर्वांतर अगला पद माइनस पिछला पद। हम क्या बोल रहे हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला देखिए है -1, है कि नहीं, आप देखिए ध्यान से, -1 और ये है 4, तो ये हो गया आपका -4। अब आपका सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ 2 माइनस आप क्यों दे दिए, आगे भी माइनस है। तो देखिए अगला है -1, सीखिए आप, अगला है -1, अगला -1 तो -1 फॉर्मूला वाला माइनस, ये जो बीच में है वो फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, क्लियर है। उसके बाद ये देखिए 4 ये प्लस में है, इसलिए माइनस में नहीं होगा। एक बार आप और अच्छी तरीका से इसे क्या कर लीजिए मित्र, सीख लेंगे। जरा देखिए हम सिखा देते हैं एक बार और। डी लिखने वाले थे हम, डी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या है, -1 है। अगला पद माइनस पिछला पद, तो पिछला पद तो 4 है, लेकिन इससे पहले हम -4 ले लिए थे। चेक कर ले रहे थे आप लोगों को कि आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग पकड़ लेते हैं, सही बात है, तेज हो गए हैं पढ़ने में आप लोग, बहुत बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। यहाँ जरा देखिएगा, -4 और -1 हो गया मित्र, यहाँ पे -5 हो गया, ये हो गया डी। हमें 15 पदों का योग भी तो निकालना है, मतलब मित्र हमें निकालना है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, S15 क्या करना है, निकालना है। तो इसमें n कितना है, इसमें n कितना है बंधु, तो 15 है सर। n कितना है जी, 15 है। आगे बढ़ा रहे हैं हम, आप साथ में नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम आगे अब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब हम n का सूत्र लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। क्लियर है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए हम बढ़ा भी देते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक बार में क्यों नहीं आता है जी, यहाँ देखिए। तो n तो 15 है मित्र, n 15 है, तो यहाँ पे s 15, तो 15/2 2a प्रथम पद, a कितना है जरा यहाँ देखिएगा, 4 है। चलिए 4 लिख दें। n देखिए 15 है, तो n के जगह 15 -1 और d सर्वांतर, d क्या है मित्र, -5 है, और ये क्लियर है। आगे बढ़ा दूं, तो आगे बढ़ा दीजिए सर। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं मित्र, आप लोगों के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ये 15/2 हो गया, सबका वैल्यू रख दिए हैं, 4 दूनी 8। हल करना तो आपका भी काम है, आप भी हल कर सकते हैं। ये 4 दूनों का क्या हो गया, 8, 15 में से 1 गया, तो आप जानते ही हैं कि 14, और ये -5 है मित्र। आगे ज़रा देखेंगे, साथ में नोट भी करते चलिए। 15/2 ये हो गया 8, और ये माइनस है, इसलिए यहाँ हो गया माइनस। 14 पचे क्या होता है, तो 70 होता है। देखिए 4 पचे 20 का 0, और 5 और 2 हो गया 7, तो ये हो गया इस तरीका से। अब देखिएगा मित्र, 15/2 हो गया, 70 में से 8 जाएगा,
तो सबसे पहले तो देखिए माइनस है, माइनस वाला बड़ा है, 70 में से 8 जाएगा तो 62 होगा, 62 हो जाएगा। चलिए 62 कर दिए। 2 टाइम्स में मित्र ये कट हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये क्या होगा, तो ये कट हो जाएगा। तो ये देखिए हम कट कर दिए हैं कितना टाइम्स में, तो 31 दूना होता है 62 और 32 दूना होता है 64। तो ये अब यहाँ पे देखिएगा 15 और गुने -31 बच गया, 15 गुने -31, तो 15 और 31 के हमें मल्टीपल करना है। तो यहाँ देखिएगा 15 और 31 को मल्टीपल कर दीजिए, 15 और 31 को। तो यहाँ देखिए 5 का 5, 1 5 दिया 15 का 5 और 3 का 3 और 1 4, तो ये 5, 5 और 1 6 और ये 4। तो यहाँ हो गया गुना करने के बाद मित्र जो आया मेरा ये 465 है। लेकिन देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस में भी होगा, ये माइनस में हो गया, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया, आंसर। ये सेकेंड नंबर का योगफल आ गया। मतलब देखिए S15 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना मित्र, S15, ये जो आपको दिख रहा है क्या जी, S15। तो यहाँ देखिएगा S15 मतलब 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना आया है, 465 आया है। 400 क्या आया है मित्र, 65 आया है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करें। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन जी, शायद था 10 नंबर। अब हम लोग करने वाले हैं 11 नंबर। कौन सा करेंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा कर देखिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर पहले 11 आप अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िएगा, जल्दी पढ़ेंगे मित्र। तो देखिए क्वेश्चन हम भी पढ़कर सुनाते हैं आपको। यदि किसी एपी का प्रथम, यदि किसी एपी का, देखिए किसी एपी के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में, किसी एपी के बारे में। किसी एपी के प्रथम n पदों का, n पदों का योग देखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर है। एक एपी है मित्र, उसका प्रथम मतलब शुरुआत से, प्रारंभ से, शुरुआत से, प्रथम पद से n पदों तक का जो योग है 4n माइनस n स्क्वायर है। चलिए समझिए, उसके बाद सिखाने का जिम्मेवारी मेरा रहेगा, चेचिस तगड़ा कर लीजिएगा है। तो इसका प्रथम पद निकालना है S1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रथम पद को S1 से सूचित कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते थे मित्र, प्रथम पद को A1 से सूचित करते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रथम पद को S1 से सूचित किया जा रहा है और हम लोग जो करते थे A1। तो यहाँ पे A1 और S1 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब दोनों ही प्रथम पद है। S1 को भी बोलेंगे प्रथम पद और A1 को भी बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। और क्लियर से समझाएंगे, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो प्रथम पद निकालना है, मतलब A1 बोलिए या S1, हमें पहला नंबर जो निकालना है मित्र वो A1 निकालना है। देखिएगा, प्रथम दो पदों का योग निकालना है, प्रथम दो पदों का योग निकालना है, मतलब A1 और प्लस A2, A1 प्लस A2 प्रथम दो पदों का योग। तो दो पद, प्रथम पद हुआ A1 और दूसरा पद हुआ A2। इसको हम S2 भी बोल सकते हैं। S2 मतलब क्या, प्रथम दो पदों का योग। S2 मतलब प्रथम दो पदों का योग। तो दूसरा नंबर जो निकालना है हमको, प्रथम दो पदों का योग। आगे बढ़ेंगे, और दूसरा पद क्या है, देखिए मित्र, दूसरा पद भी हमें निकालना है। दूसरा पद मतलब हमें A2 क्या करना है, निकालना है। और क्या निकालना है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर देखिएगा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद, तीसरा पद मतलब A3 निकालना है, 10वां पद मतलब A10 निकालना है,
और nवें पद मतलब an भी क्या करना है, निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर क्या करेंगे मित्र, देखेंगे। हमें a1 निकालना है, प्रथम पद, दो पदों का योग निकालना है, प्रथम दो पदों का योग निकालना है। उसके बाद दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद, उसके बाद 10वां पद भी निकालना है और nवां पद भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये सब हमें क्या है, निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए कि हमें क्या क्या निकालना है मित्र। अब आगे जरा देखिए, टकटकी लगाकर आगे क्या कीजिए आप देखिए। इसे हम पहले क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और उसके बाद क्रमबद्ध ढंग से इसे बनाना हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब जरा आप चेचिस को क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए। हम सॉल्यूशन करते हैं, हल। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हल। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है हम उसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए चूंकि दिया है, या लिखिए आप गिवन, लिख लेंगे गिवन। चलिए कॉपी कलम निकाल कर रेडी भी हो जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखिए, गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो देखिए प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग को क्या चीज से सूचित किए थे हम लोग मित्र, तो Sn से, यही न होता है प्रथम n पदों का योग मतलब Sn। ये हमें दिया हुआ है 4n। क्या दिया हुआ है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, ध्यान देंगे। 4n और -n², ये दिया हुआ है। प्रथम n पदों का योग मतलब Sn, 4n -n²। देख लीजिए क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जरा आप पहले क्या कीजिए, देख लीजिए ठीक से। क्या कीजिए मित्र, ठीक से आप क्या कीजिए, देख लीजिए पहले आप। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम अपना। तो प्रथम n पदों का योग Sn जो है 4n -n² हुआ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमें इसका प्रथम पद निकालना है। तो जिस तरीका से पिछला क्वेश्चन में किए उसी तरीका से इसमें भी करना है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर में हम निकालना चाहते हैं S1। ये देखिए Sn है, S1 निकालना चाहते हैं, S1। S1 को ही हम यहाँ पे बोलेंगे A1 मतलब प्रथम पद। सुनिए, हम S1 के A1 क्यों बोल रहे हैं, लॉजिक समझिए। अगर आपको S1 मतलब क्या हुआ, एक पदों का योग, S1 मतलब एक पदों का योग, S2 मतलब दो पदों का योग, एक पदों का योग। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मित्र, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ एक पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, एक पदों का योग। तो यहाँ एक ही पद देखिए 2 है, और एक पद कभी जुटेगा क्या, जुटने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 1 है और 2 है, तो इसमें अगर 2 पद है तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 1 + 2 कितना होगा, 3। और यहाँ पे एक पद ही है और इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो किसमें हम जोड़ें, एक पद ही है तो वो किसमें जुटेगा, एक पदों का योग तो उतना ही रह जाएगा। अगर 10 है और हम कहेंगे कि एक पदों का योग तो 10 ही हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य हो रहा है, क्या समझेंगे आप, समझेंगे। आप अच्छी तरीका से पहले क्या करेंगे मित्र, समझेंगे। S1 बोलिए चाहे A1 बोलिए, बात क्या है, मेरा सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे अब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए
ये जो मेरा है 4, n के जगह 1 लेंगे हम लोग, n के जगह क्या लेंगे 1 लेंगे। तो देखिए 4 इंटू 1 माइनस n के जगह पे 1 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 4 गुने 1 देखिए मित्र 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? S1 बोलिए मतलब एक पदों का योग तो वही रहेगा, और A1 उसी को हम बोल सकते हैं जहाँ जहाँ n था मित्र वहाँ वहाँ 1 रखें। 4 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस, तो देखिए यहाँ माइनस है n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 4 गुने 1 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो ये 3, तो प्रथम पद मेरा आ गया। तो देखिए पूछा इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद देखिए मेरा निकल गया। प्रथम पद पूछा तो मेरा प्रथम पद निकल गया। तो एक आंसर मेरा मित्र यही हो गया, एक आंसर मेरा आ चुका है, ये एक आंसर मेरा आ चुका है प्रथम पद का। उसके बाद देखिए प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है पूछ रहा है। अब जो पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग, मतलब एक A1 है, एक हमें निकालना पड़ेगा A2। क्या निकालना पड़ेगा A2। तो उससे पहले मित्र, उससे पहले आप पहले समझिए, अब हम सेकेंड नंबर निकालेंगे। S1 निकाल लिए तो S2 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ S2 बोले हैं तो ये नहीं कि यहाँ A2 बोल दीजिएगा, यहाँ 2 पदों का योग हुआ। S2 कहने का तात्पर्य हो रहा है A1 और प्लस A2 हो रहा है। S2 मतलब कै पदों का योग, 2 पदों का योग। तो 2 पद है, एक A1 है और एक क्या है A2 है। तो इसे हम A2 बोल नहीं सकते हैं क्योंकि S2 में 2 पद है A1 और A2, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 पदों का योग मिलेगा S2। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ाएंगे इसको, लेकिन अभी हम इसे आगे खत्म कर देते हैं। चलिए S2 हम निकालने वाले हैं। S2 तो S2 निकालेंगे, इसी में रखते हैं। देखिए 4 इंटू n के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए n के जगह पे 1 माइनस n के जगह पे यहाँ पे 1, सॉरी कितना हम लोग ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो इसे हम लोग ले लेंगे 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसे हम लोग पहले क्या करते हैं मित्र डिलीट कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिएगा गुने n के जगह पे कितना ले रहे हैं 2, क्योंकि S2 तो n कितना है इसमें 2 है, तो यहाँ हो गया 2 माइनस और n का स्क्वायर मतलब यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया तो ये बच गया 4। तो ये मेरा आ गया 2 पदों का योग। क्या मिल गया 2 पदों का योग मिल गया मित्र, मेरा 2 पदों का योग आ गया मेरा 4। देखिएगा चूंकि S2 कहने का अर्थ क्या हो रहा है 2 पदों का योग। S2 मतलब 2 पदों का योग। तो देखिए यहाँ पे S2 कितना मेरा आया है तो 4 आया है। S2 कितना आया है 4। यहाँ देखिए अब S2 कहने का अर्थ हो रहा है A1 प्लस A2। S2 मतलब 2 पदों का योग, S2 मतलब 2 पदों का योग, तो A1 प्लस A2, S2 का अर्थ हुआ A1 प्लस A2 और बराबर कितना है मित्र 4 है। समझिएगा, नोट भी आप करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। A1 देखिए कितना निकला है, A1 या S1 बोलिए। A1 देखिए मित्र 3 है, तो A1 के जगह पे हम 3 रख दिए प्लस A2 हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये हो गया मेरा कितना 4 हो गया। तो यहाँ से A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 3, ये देखिए 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो गया, इसलिए A2 इक्वल टू 4 में से 3 गया तो ये क्या आ गया 1। एक मेरा ये भी आंसर हो चुका है, एक आंसर मेरा ये भी हो गया है।
तो ये मेरा एक क्या है मित्र, आंसर है। एक आंसर तो ये भी था जो मेरा 4 आया है, एक आंसर मेरा ये भी आया है, यहाँ भी लिख देते हैं क्योंकि दो पदों का योग यही है। S2 मतलब दो पदों का योग, तो हमें प्रथम दो पदों का योग भी देखिए निकालना था। तो यहाँ देखिए प्रथम कहाँ गया, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम दो पदों का योग मतलब S2। यहाँ जरा देखिएगा, प्रथम दो पदों का योग मतलब क्या है मित्र, S2 है। तो प्रथम दो पदों का योग S2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट किए तो ये तीसरा नंबर मेरा निकल गया मित्र। ये देखिए तीसरा नंबर S2, ये तीसरा नंबर यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा। और ये मेरा तीसरा आंसर हो गया है, ये तीसरा आंसर मेरा यहाँ पे मिल गया है। अब हमें निकालना है, देखिएगा क्या, प्रथम दो पदों का योग निकल गया, दूसरा पद भी देखिए निकल चुका है। दूसरा पद यहाँ पे देख लीजिए, A2 बराबर 1 आ चुका है। A2 इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद हमें क्या करना है मित्र, निकालना है। तो अब निकाल लेते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा हो गया। अब हम लोग कौन सा निकालेंगे जी, चौथा नंबर निकालने वाले हैं। कौन सा निकालेंगे, चौथा नंबर। तो 4 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा क्या है, तो तीसरा पद निकालना है मित्र। क्या निकालना है, तीसरा नंबर। तो हमें बताइए आपकी A1 कितना आया, तो A1 आप देख लीजिए ठीक से क्या आया है। A1 मित्र मेरा 3 आया है, तो A1 3। चलिए A1 हम लिख रहे हैं 3। A2 कितना आया, तो A2 आपके सामने है, देख लीजिए क्या आया है, 1 आया है। A1 3 है, A2 1 है। हम यहाँ से सर्वांतर निकाल सकते हैं क्या, D निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, तो A2 कितना है मित्र, यहाँ पे 1 और माइनस A2 1 है, और A1 कितना है तो 3, तो यहाँ हो गया 3, तो ये हो गया -2। ध्यान से देख लीजिए आप, A2 माइनस A1, तो A2 1 है और A1 3 है, तो 1 माइनस 3 -2 हो गया, D निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें क्या निकालना है, तो हमें तीसरा पद निकालना है। तो A3 क्या निकालेंगे, A3। कहने के मतलब हुआ कि पहले हम AN निकाल लेंगे। AN का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, AN का। तो यहाँ देखिएगा AN क्या है, AN, तो AN का फॉर्मूला A प्लस N-1 और इंटू क्या है मित्र, D है। यही फॉर्मूला होता है। हमें तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ देखिएगा N के जगह 3 रखेंगे। अब A प्रथम पद मतलब A1 यहाँ पे है, यही तो प्रथम पद है A1, तो A के जगह पे 3 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, A1 प्रथम पद A1, या इसी को A बोलिए, और यही मेरा यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है, 3 है। देख लीजिए ध्यान से, क्या है मित्र, 3 है। A1 प्रथम पद, या प्रथम पद को A से भी सूचित करेंगे, 3 है, तो यहाँ रख दिए 3। चलिए N कितना है, तो N देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 3 और -1 और इंटू D। तो D देखिए यहाँ पे आया है -2, तो यहाँ लिख दिए -2। साथ में नोट करते चलेंगे मित्र। आगे ज़रा देखिएगा, इसे हम लोग हल कर देंगे, तो ये आ गया 3 माइनस, ये देखिएगा प्लस है, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया -2, इसे जब हल करेंगे तो ये हो गया आपका देखिए 3 और 2 दूनी 4, ये -4 हो गया, और ये घटा तो -1 आ गया। तो तीसरा पद मेरा निकल गया मित्र, ये है मेरा तीसरा पद, और यही मेरा क्या है, आंसर है। तीसरा पद A3 कितना निकल गया, -1 निकल चुका है। अब आगे जरा देखिए, अब हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद मित्र, 10वां पद।
तो चौथा के बाद पाँचवा नंबर an का फॉर्मूला यहाँ भी लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। क्लियर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आगे जरा बढ़ा देते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। a प्रथम पद तो देखिए यहाँ पे भी था 3 है, a यही है, प्रथम पद 3 है और a n मतलब 10वां पद हम लोग निकाल रहे हैं। कौन सा पद मित्र? 10वां पद निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 10वां पद। तो a प्रथम पद 3, n के जगह 10, क्योंकि 10वां पद n हो गया 10, माइनस 1 और इंटू डी। सर्वांतर देखिए हम लोग निकाल चुके थे, सर्वांतर -2, तो यहाँ रख देंगे -2। अब इसे हल करेंगे, इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर भी देखेंगे। 3 और प्लस 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 और ये हो गया -2। इसे हल कर देंगे मित्र, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3 और ये -9 दूनी हो जाएगा 18 और ये 18 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -15। जरा ध्यान दीजिएगा, 9 दूनी 18, -18, 18 में से 3 गया तो 18 वाला बड़ा है तो -15। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये निकल गया मेरा कौन सा? 10वां पद निकल गया ये, और यही मेरा हो गया -15 आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्र, क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे ज़रा आप क्या कीजिएगा, आप टकटकी लगाकर देखिएगा। छठा नंबर, कौन सा नंबर? छठा नंबर। हमें निकालना है nवां पद। अब हमें क्या निकालना है? nवां पद निकालना है। तो an इक्वल टू an, तो फॉर्मूला इसका होगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। फॉर्मूला तो यही है मित्र। आगे अब जरा आप क्या कीजिएगा, टकटकी लगाकर देखेंगे। a प्रथम पद क्या था? तो प्रथम पद इसमें भी देखिए 3 लिए हैं, तो यहाँ भी 3 होगा। n इसका नहीं पता है, क्योंकि हमें nवां पद ही निकालना है। कौन सा पद निकालना है? nवां पद ही हमें क्या करना है मित्र? निकालना है। तो n ही रहेगा, -1 और इंटू डी क्या निकाले थे? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डी क्या रखे हैं? -2, तो यहाँ भी डी रख देंगे -2 और ये हो गया 3 प्लस, ये देखिए -2 को n से गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2n। यहाँ देखिएगा -2n, ये -1 से भी इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 लिख दिए, उसके बाद प्लस का प्लस, -2 को n से किए तो -2n हो गया और माइनस माइनस प्लस जब 1 से गुना होगा, -2 को 1 से तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। यहाँ आप देख लीजिएगा मित्र, आगे 3 और 2 ये और ये ऐड हो जाएगा, 3 और 2 ये जुटेगा तो 3 और 2 क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर? और ये हो गया आपका -2n, मतलब nवां पद an जो निकला मित्र मेरा यही हो गया an, इसलिए an इक्वल टू ये हो गया मेरा खूबसूरत आंसर। ये मेरा हो गया खूबसूरत आंसर। nवां पद निकल गया 5 - 2n। तो पूरा क्वेश्चन ये अच्छी तरीका से बन गया है मित्र। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से समझ में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का दिक्कत समस्या ज़्यादा आप लोग को नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक पहले आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरीका से नोट भी करते चलना है साथ में। तो आज का सेवा मित्र हम यहीं तक रखते हैं, आज का सेवा का समापन यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। आप लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामना। कल मिलते हैं।